शोना रे शोना रे शोना रे शोना शोना रे शोना रे शोना रे शोना ऐसा प्रेम कहाँ, ऐसा प्रेम कहाँ रमेश बाबू को अपने किए पे पछतावा है और अब वो इस बात से दुखी है और उन्होंने मुझसे कहा है सब कुछ भुलाकर हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि अब वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। रमेश बाबू ने ये साबित कर दिया जैसे पानी में लकीर नहीं खींची जा सकती वैसे रमेश बाबू पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कमला की आंखों पर वादे वचन की पट्टी बांधकर यहाँ दूसरी लड़की के साथ बस मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इतना मजबूर मत कीजिए कि मुझे आपको बेइज्जत करके घर के बाहर निकालना पड़े। चौधरानी जी, आपका मकसद पूरा होता नजर आ रहा है। रमेश बाबू, आपको कमला को धोखा देने का कोई हक नहीं है। तुम्हें यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? ता तिरगड़ती ता तिरगड़ता तिरगड़ता ता ता तिरगड़ती ता तिरगड़ता तिरगड़ता ता। मैम कुछ ऑर्डर? अकेलापन। तुम्हें कुछ चाहिए? ये रंग तुम पर काफी अच्छा लग रहा है। जी धन्यवाद। महेश बाबू ने भेंट दिया। महेश की पसंद ही कुछ ऐसी है। उसकी पसंद को नापसंद कर पाना सारा मुश्किल ही होता है। खैर छोड़ो, सुना है तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है, जानकर बड़ा दुख हुआ। जानती हो आशा, तुम और मैं एक ही नाव में सवार हैं। तुम अपनी पुरानी यादें छीन जाने की वजह से अपनों से दूर हो गई और मैं अपनी पुरानी यादों की वजह से ही अपने बेटे से दूर। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। दौलत है, शोहरत है, पर फिर भी मैं दुनिया की सबसे गरीब औरत हूं। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसी मां हूं जिसकी ममता उसे तिल तिल कर मार रही है। मैं अपने दर्द में बिल्कुल अकेली खड़ी हूं। मैं अपने बेटे के मुंह से मां शब्द सुनने के लिए तड़प रही हूं, पर महेश के दिल तक मेरी पुकार पहुंच ही नहीं रही। मुझसे क्या चाहती हैं आप? महेश मुझसे नफरत करता है और मैं ये अच्छी तरह से जानती हूं कि वो तुम्हारी बात को कभी नहीं टालता। मुझे उम्मीद है कि तुम हम माँ बेटे के बीच में जो खाइयां हैं उसे भरने में हमारी मदद करोगी। तुम अगर महेश को ये कहोगी कि मेरे पास लौट आए तो वो तुम्हारी बात जरूर मानेगी। ये सच है कि महेश बाबू मेरा कहा नहीं टालेंगे, मगर जो उनको दुख पहुंचा उसका क्या? आपने खुद ही अपने और महेश बाबू के बीच दरार पैदा की है। कुछ घाव जीवन में गहरे दाग छोड़ जाते हैं। आपने अपनी मनमानी के सामने महेश बाबू के मन पर कुछ ऐसे गहरे दाग छोड़ दिए हैं जिन्हें ना तो कोई आशा मिटा सकती है और ना कोई देवी। आपने जो किया वो आपको नहीं करना चाहिए था। क्या सही है क्या गलत है ये कौन तय करेगा? तुम नहीं थी वहां। मैं जिस परिस्थिति में थी मैं ही जानती हूँ।
विधवा होने का श्राप मैंने झेला है। महेश के पिता की मौत के बाद सारे रिश्ते नाते हमारे लिए मर गए। हम बेसहारा हो गए और जो कोई मदद करने आता वो रात के अंधेरों का सहारा लेकर आते थे, अकेली लाचार औरत समझकर। आशा, मजबूर की मजबूरी सबको दिखती है, मगर उस मजबूर को उस मजबूरी से निकालना कोई नहीं चाहता। ऐसे में हमें उस आदमी ने सहारा दिया जिसे दुनिया बदनाम, खूनी और हत्यारा समझती है। हाँ, वो खूनी है। ये क्या कर रही हो? मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, तुम्हें छोड़ने। क्यों? इसी बहाने तुम्हारे साथ और वक्त बिता पाऊंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसा प्रेम कहाँ। हाँ, वो खूनी है, मगर उसने कभी मेरे विश्वास का खून नहीं किया। वो बदनाम है, पर उसने कभी मेरे आंचल में दाग नहीं लगने दिया। वो हत्यारा हो सकता है, पर उसने कभी भी मेरे स्वाभिमान की हत्या नहीं की। उसने मुझे चाहत दी, महेश के लड़खड़ाते कदमों को सहारा दिया। अगर मैं उसके साथ चल पड़ी तो मैंने क्या गलत किया? समाज की कठपुतली बनी रहती? मैं एक औरत हूं, सिर्फ इसलिए मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, अपने फैसले लेने का कोई हक नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि आपको फैसला लेने का हक नहीं, मगर जो तरीका आपने चुना वो सही नहीं था। सभी को जीने का पूरा हक है, आपको भी है, मगर इस चाहत में आपने उस देवी के रूप को मार दिया जिन्हें महेश बाबू बहुत प्यार करते थे। बस, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं अब मुझे तुम सिखाओगी? तुम? मैं पूछती हूँ, क्या रिश्ता है तुम्हारा महेश के साथ? किस हक, किस अधिकार के साथ तुम रह रही हो उसके साथ? कोई जवाब नहीं है ना? मैं बताती हूँ, तुम बेहद मतलबी और चालाक लड़की हो। जब तक तुम्हारा मतलब महेश से निकल रहा है, तब तक तुम्हारे लिए कोई मापदंड मायने नहीं रखता है। मैं सही हूँ या गलत, ये तो बात की बात है। मेरा बेटा मुझे मिल जाए, इस बात पे तुम्हें अपना कोई फायदा नजर नहीं आता, इसीलिए तुम हमारी मदद नहीं कर रही। ये क्या कर रही हो? मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, तुम्हें छोड़ने। क्यों? इसी बहाने तुम्हारे साथ और वक्त बिता पाऊंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? क्यों? अब मेरा मतलब है तुम मुझे छोड़ने जाओगी, फिर मैं तुम्हें छोड़ने आऊंगा? इसलिए नहीं। अगर चलना है तो शादी के बाद, ठीक है? सर कहाँ है? इस वक्त कहाँ होते हैं? सर मैं चलता हूँ। बेटा, सर नहीं, बाबा कहो बेटा। अपना ध्यान रखना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। और बेटा, अपने सगे संबंधियों को
शादी की खबर दे देना। हेम बेटा, रमेश को बाहर तक छोड़कर आओ। ये क्या कर रही हो आशा? छोड़ो इसे। अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे जाने दीजिए, ये मेरा फैसला है। एंड दिस इज माई ऑर्डर कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। ऐसा प्रेम कहाँ। इतनी रात कहाँ कर दी आशा? खैर, मैंने खाना खा लिया है, तुम्हारा खाना ढक के रखा है, खा लेना। मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है आशा? कहाँ से आ रही हो? आपकी माँ से मिलने। पर क्यों? वो चाहती है कि आप उनके पास लौट जाएं। ऐसा नहीं हो सकता आशा। मगर ये बात तुमसे कहने का क्या मतलब बनता है? वो जानती है कि आप मेरा कहा नहीं टालेंगे। और तुमने क्या कहा? मैंने उनसे कहा कि उन्होंने कभी अपनी बेटी की भावनाओं को नहीं समझा, तो महेश बाबू उनकी ममता को कैसे समझेंगे? इस पर उन्होंने मेरा एक कड़वे सच से सामना करवाया, जिसका मेरे पास और कोई जवाब नहीं था। बड़े स्वाभिमान और आदर्श का हाथ थामे चल रही थी ना मैं। सच तो ये है कि मैं स्वार्थी हूं। ऐसा क्यों कह रही हो आशा? सही तो कह रही थी आपकी माँ। आखिर क्या हक है, क्या अधिकार से मैं आपके साथ एक छत के नीचे रह रही हूँ? ये कैसा सवाल है? ये सवाल मुझ पे उठा है। क्या रिश्ता है हमारा? बोलिए, मुझे जवाब चाहिए महेश बाबू। आज आपकी माँ ने पूछा है, कल सारी दुनिया पूछेगी। अच्छा, तो ये तरीका निकाला है मेरी माँ ने मुझे झुकाने का। मैं जितना उनसे दूर रहने की कोशिश करता हूँ, वो उतना ही मेरी जिंदगी में दखल देती हैं। ये क्या कर रही हो आशा? छोड़ो इसे। अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे जाने दीजिए, ये मेरा फैसला है। एंड दिस इज माई ऑर्डर कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। और आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? एक डॉक्टर होने के नाते कह रहा हूं आशा, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, समझी तुम? और ये मेरा फैसला है, और मेरे फैसले पे बोलने का हक मैं किसी को नहीं देता, फिर चाहे वो मेरी माँ ही क्यों ना हो। ये आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? यस, यू आर राइट। अब उन्हें जो भी बात करनी होगी मुझसे ही करनी होगी। मैं खुद दूंगा उनके सारे सवालों का जवाब। पानी। देवी माँ की कृपा हुई, जो मैं चाहती थी वही हो रहा है।
आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है? आपका सर दर्द हो रहा है? नहीं, ऐसे बस थोड़ा। मैं दबा दूं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा। आपके जाने के बाद बारीन बाबू आए थे घर पर। उन्हें देख के मैं बहुत नाराज हो गई थी, बहुत कुछ बुरा भला कह दिया। मुझे लगता है मुझे उन्हें माफ कर देना चाहिए। सोचती हूँ कल ही जाके उनसे मिल के आऊं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जाने अनजाने में उसने तुम्हें दुख पहुंचाया है। आपने जो किया वो सब तो मैं भूल जाऊंगी, मगर बारिन बाबू आपके दोस्त हैं। उन्होंने वही किया जो आपने कहा। मैं भी उनकी जगह होती तो पहले दोस्ती निभाती। मुझे लगता है मुझे उन्हें माफ कर देना चाहिए। तुमने मुझसे क्या कहा था कि रमेश के जीवन में कोई और लड़की है? हाँ कहा था, मगर क्यों? तो वो लड़की तुम्हें हमारे सामने लानी पड़ेगी। ऐसा प्रेम कहाँ। गुड मॉर्निंग बाबा। नाश्ता किया? दवाई ली बाबा आपने? जोगिन, तू मेरा बेटा है क्या दुश्मन? चैन से पेपर भी नहीं पढ़ने देता। गुड मॉर्निंग सर। अरे आओ उमाकांत, आज सुबह सुबह कैसे? सर वो जगदीप बाबू की फाइल पे साइन बाकी थी ना आपकी। अच्छा प्लीज सर, प्लीज। ये लो उमाकांत। थैंक यू सर। बाबा दवाई। बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने बोला ना दवाई अंदर है। हाँ जोगिन बाबू, चलता हूँ। एक मिनट उमाकांत, तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या कहा था कि रमेश के जीवन में कोई और लड़की है? हाँ कहा था, मगर क्यों? तो वो लड़की तुम्हें हमारे सामने लानी पड़ेगी। क्यों? क्या हुआ? तुम क्या समझते हो? तुम झूठ पे झूठ बोलते रहोगे और हम सच मानते रहेंगे? और तुम बॉडी की जिंदगी में जहर घोल दोगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानता हूं उमाकांत, खेल खेल रहे हो तुम चाहते ही नहीं थे कि ये रिश्ता हो बॉडी का। क्यों? है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कैसी बातें कर रहे हैं जोगिन बाबू? हेम बीबी मेरी छोटी बहन के जैसी है। मैं उसके बारे में भला ऐसा कैसे सोच सकता हूं? आपने आज मेरा दिल दुखाया। खैर कोई बात नहीं, सच से बड़ा कुछ भी नहीं होता। प्रतीक्षा कीजिए आप, समय आने पर सच सामने आ ही जाएगा।
गुड मॉर्निंग। थैंक यू। थैंक यू टू यू टू। थैंक यू मुझे क्यों? कल के लिए। जिस तरह तुमने मेरी माँ के सामने मेरी फीलिंग्स रखी, उसके लिए। तुम बहुत अच्छी लड़की हो आशा, जो दूसरों के जज्बातों को समझती है। आप इसे सीखा है महेश बाबू। आपने मुझे बचाया, मुझे नई जिंदगी दी, एक नई पहचान दी। अरे बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है महेश बाबू। आपके मुझ पर बहुत सारे एहसान हैं जिसे मैं सारी जिंदगी खर्च करके भी नहीं उतार पाऊंगी। आशा। महेश बाबू, आपसे एक विनती है, हो सके तो मुझे जल्द ही ठीक कर दीजिए ताकि मैं अपने परिवार और अपने पति के पास जा सकूं। मैं भी यही चाहता हूं आशा, कि तुम जल्दी से जल्दी ठीक होकर अपने परिवार से मिल पाओ। इनफैक्ट तुम में बहुत इंप्रूवमेंट्स भी हैं, और जैसे जैसे तुम अपने आप से जुड़ती जाओगी वैसे वैसे तुम्हें खुद फर्क महसूस होगा। कभी कभी सोचती हूँ कौन हूँ, यहाँ क्या कर रही हूँ और आगे क्या होगा। कुछ साफ साफ नजर नहीं आता, सब धुंधला धुंधला दिखाई देता है। एक काम करो, इसे पढ़ो, कोई भी लाइन पढ़ो, कोई भी लाइन। नहीं, इतनी दूर से नहीं, थोड़ा नजदीक से पढ़ो। अब पढ़ो। महेश बाबू, इतनी नजदीक से कोई कैसे पढ़ सकता है? यही है तुम्हारे सवालों का जवाब आशा। हमारा आने वाला कल भी हमारे बेहद नजदीक होता है, लेकिन हम जान नहीं पाते कि उसमें क्या होने वाला है। मगर जिस तेजी से तुम्हारी तबीयत में सुधार आ रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम जल्द से जल्द सब कुछ याद कर दोगे। अरे कमला, तुम कब आई? और वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। मैं तो कब से आई हूँ, मगर आप दोनों अपनी बातों में इतने उलझे हो कि आप लोगों को पता ही नहीं चला। अरे इसमें क्या है? इसमें बॉम्ब है, जब ये खुलेगा ना तो धमाका होगा। सीता मैया को भी राम पर पूरा भरोसा था, मगर राम ने क्या किया? क्या सुख दिया उन्हें? पल भर नहीं लगा उन्हें त्यागने में। ये भी नहीं सोचा बेचारी कहाँ जाएगी, कहाँ भटकेगी।